नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं सभी लोगों का ज्ञान ऑर्बिट यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस कांस्टेबल के ये टॉप 25 क्वेश्चन आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं, तो ये रामबाण से कम नहीं है। एग्जाम रिलेटेड पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन मिलेंगे और 100% बता रहा हूँ, एक या दो क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में मिल जाएंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नजर डालते हैं हमारे क्वेश्चन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। ये आपको बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। इसमें बी बिल्कुल सही है, हड़प्पा। और मात्र ये वीडियो 5 से 6 मिनट की है, लास्ट तक देख लेना। पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ ये बताना है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन बी बिल्कुल सही है, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो इसमें हमारा सी राजस्थान बिल्कुल सही है। पिछली बार यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन बना था कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें बाजरे की सबसे अधिक खेती होती है, ध्यान रखना बाजरे की, तो उसमें महाराष्ट्र था, ध्यान रखना महाराष्ट्र, ध्यान रखना महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। कोई बता सकता है भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तो इसमें मिश्रित, ध्यान रखना क्वेश्चन सी बिल्कुल सही है हमारा, इसमें सी आंसर बिल्कुल सही है, मिश्रित। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। इसमें हमारा लखनऊ। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत सरल क्वेश्चन है, ऐसे नहीं आते हैं। अभी देखिए लेवल बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि आते या नहीं आते, कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो इसमें हमारे बी बिल्कुल सही, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो इसमें हमारा सीपीयू बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखना सीपीयू बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है। अब आप लोग हमें इसका आंसर बताइए, क्या है इसमें, शांति, साहित्य, गणित, रसायन। आप लोग बताइए इसमें कौन से क्षेत्र में नहीं दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, तो इसमें हमारा गणित, यानी सी बिल्कुल सही है, ध्यान रखना गणित में नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो इसमें हमारा बी गोमुख बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल बी है, लेकिन ये एग्जाम रिलेटेड ही बी सही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। एक बात ध्यान रखना, भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन एग्जाम रिलेटेड हॉकी है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, तो इसमें सी बिल्कुल सही है, भीमराव अम्बेडकर, ध्यान रखना सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो इसमें हमारा बुध ग्रह बिल्कुल सही है, ध्यान रखना बुध ग्रह सबसे नजदीक है सूर्य के। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई। कोई बता सकता है योजना आयोग की स्थापना कब हुई। और प्रेजेंट में अभी योजना आयोग का नाम है नीति आयोग, तो नीति आयोग कब से बदला गया है, मतलब नीति आयोग का नाम कब चेंज हुआ था, ये कोई बता सकता है। तो 1950 में, ध्यान रखना 1950 में हुआ था। और 2015, ध्यान रखना 2015 में से नीति आयोग कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं, ध्यान रखना 75 जिले हैं। उसके बाद लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है, लखीमपुर खीरी, ध्यान रखना लखीमपुर खीरी है वो सबसे बड़ा जिला है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया, तो आप लोग बता सकते हैं जय जवान जय किसान किसने नारा दिया, किसने नारा दिया है, तो इसमें हमारा बी लाल बहादुर शास्त्री जी बिल्कुल सही आंसर होंगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो इसमें हीराकुंड बांध बिल्कुल सही होगा। टिहरी बांध है जो है सबसे ऊंचा, ध्यान रखना टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है, कोई बता सकता है ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है, तो इसमें 5 छल्ले, यानी बिल्कुल सही है 5 छल्ले। अब छल्ले किस तरह के होते हैं, इस तरह के देखिए, इस तरह के छल्ले होते हैं, 5 छल्ले होते हैं, इस तरह के, इस तरह के 5 छल्ले होते हैं, तो ये ओलंपिक के हैं, ध्यान रखना 5 छल्ले इसमें हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, डीएनए की संरचना किसने खोजी, तो ये आप लोग बता सकते हैं डीएनए की संरचना वॉटसन और क्रिक ने खोजी है, ध्यान रखना इसमें हमारा सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। गीतांजलि के लेखक कौन है, क्या प्रेमचंद्र जी हैं, जयशंकर प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर या माधवी वर्मा, तो इसमें हमारा
रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसमें हमारा NH-44, ध्यान रखना NH-44 बिल्कुल सही होगा। और ये जो आप लोग देख रहे हैं NH-27, तो ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा, ध्यान रखना 27 है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा है, ध्यान रखना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? कोई बता सकता है संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो इसमें हमारा बी बिल्कुल सही होगा, 6, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु, इसमें भी हमारा सी। तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, ध्यान रखना, सी हमारा इसमें बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें हमारा बी बिल्कुल सही होगा, 5 जून, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो इसमें हमारा बारहसिंगा होगा, ध्यान रखना, बारहसिंगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इंडिया इज माई कंट्री किस खेल से जुड़ा है? इंडिया इज माई कंट्री किस खेल से जुड़ा है? कोई बता सकता है इंडिया इज माई कंट्री किस खेल से जुड़ा है? तो इसमें हमारा बी बिल्कुल सही होगा, हॉकी, ध्यान रखना। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में 25 मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन दिए हैं जो 100% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में वही क्वेश्चन दिए हैं जो आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड और लेखपाल भर्ती में देखने को मिल जाए। ऐसा नहीं कि दूसरी तरह से दिए हों क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अनुसार मैंने आप लोगों को 25 क्वेश्चन दिए हैं और आप लोगों को 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आसानी से। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।